जय श्री राम भक्तों। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप से एक ही दिन में ऐसे बदल जाता है आपका भाग्य। आप ये जान करके खुद भी हैरान होंगे कि हमारा भाग्य कितनी जल्दी एक ही दिन में बदल गया है। अब सबसे पहले ये सुनते ही आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि क्या एक ही दिन में भाग्य बदल सकता है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप इसको समझ लीजिए कि एक दिन में नहीं, भाग्य एक पल में बदल सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान की कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ लांघने लग जाता है, बांझ पुत्र खिलाने लग जाती है, दरिद्र धनवान हो जाता है। हर असंभव कार्य उसकी कृपा से एक पल में संभव हो जाता है। लेकिन आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, और जैसे हम बताएंगे वैसे अगर आप कर लोगे तो निश्चित ही एक दिन में भाग्य बदल सकता है। और सबसे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम जप से एक दिन में भाग्य क्यों बदलेगा। वैसे तो आप दिन में भी करेंगे तो भी भाग्य बदल जाएगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। उसका कारण है एक तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो बेहद ही खास और शुभ माना गया है। रात्रि के अंतिम पहर के बाद और सूर्य उदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। यानी कि सुबह 3 बजे से लेके और 5 बजे तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और कहीं कहीं पर आपको सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले भी लिखा मिलेगा, लेकिन परम ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से शुरू। तो जब भी आप उठें, ऋषि मुनियों के अनुसार यह समय निद्रा को त्याग देने के लिए सर्वोत्तम है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में खाली जाग भी जाते हो तो आपके पुण्य बढ़ने लग जाते हैं और आपके पाप अपने आप समाप्त होने लग जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनेक लाभ हैं। आपको सौंदर्य की प्राप्ति होती है, बल बढ़ता है, बुद्धि, विद्या और आपको स्वास्थ्य से संबंधित अनेक लाभ होते हैं। और इस समय पर भगवान की सारी शक्तियां वातावरण में विचरण करती हैं, स्वयं भगवान वातावरण में विचरण करते हैं। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जाग के ये जो हम बताएंगे वो काम करेंगे तो आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। और ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। जिसने भी ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझा है और जिसने भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जप किया है, उनसे जुड़े हैं, उनका जीवन तत्क्षण बदल गया और उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त की है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। जब भी आप उठें ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद आप फ्रेश हो जाएं, मुंह हाथ धो लें। नहाना जरूरी नहीं है, कोई नहाना चाहता है तो नहा भी सकता है। फिर आपको बिल्कुल सीधे बैठ जाना है। सीधे बैठने का मतलब ये है, अगर कोई पद्मासन में बैठ सकता है तो उसके तो फिर कहने ही क्या, क्योंकि जब आप पद्मासन में बैठ जाते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है। पद्मासन लेकिन सब नहीं लगा सकते, तो कम से कम सिद्धासन में तो अवश्य ही बैठ जाएं। और कोई बीमार है तो वो बिल्कुल सीधा लेट जाए, ज़्यादा सॉफ्ट सरफेस नहीं होनी चाहिए। अगर गद्दे पे लेटे हैं तो टाइट वाला गद्दा होना चाहिए और बिल्कुल बिना तकिए के सीधा लेट जाएं। उसके बाद आपको अपने पूरे शरीर को स्थिर कर लेना है, मतलब बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है। अगर आप सीधे बैठे हो तो अपने दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर करके, उसके बाद आपका मन है अपनी सांसों के ऊपर, यानी कि ध्यान को लेके जाना है। सांसों के ऊपर ध्यान लेके जाने के बाद आपका पूरा जब शरीर स्थिर हो जाएगा, क्योंकि जब तक शरीर स्थिर नहीं होता ना तो मन तो स्थिर हो ही नहीं सकता। पहले शरीर स्थिर होगा, फिर मन स्थिर होगा, और स्थिर मन से ही आप ईश्वर से जुड़ सकते हो। तो जैसे ही आपका मन स्थिर हो जाएगा
और आपके मन में कोई भी उस समय विचार नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा समय होता है जो समय आपको परमात्मा से तुरंत जोड़ देता है, क्योंकि उस समय आपके मन में शून्य के बराबर विचार होते हैं, क्योंकि बिना जोड़े ही आप परमात्मा से जुड़ने लगते हो उस समय। और अगर आप स्थिर होकर बैठ गए तो तुरंत ही ईश्वर से आप जुड़ जाओगे। तो आपका तन स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, आप स्थिर मन प्रभु से जुड़ गया, तो जुड़ते ही आपका भाग्य बदल जाएगा, इसमें 1% भी संशय नहीं है। जो भी आपकी मनोकामना है, आध्यात्मिक क्षेत्र की है, सांसारिक की है, या फिर मानसिक कोई मनोकामना, चाहे कोई भी है, वो जरूर पूरी होगी। आपकी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होगी, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे, क्योंकि भगवान नाम कल्प वृक्ष है, इससे जो आप मांगोगे वो तुरंत देते हैं, एक पल की भी देरी नहीं लगाते। अब जुड़ने का मतलब ये है कि जब आप शांत बैठे हो तो आपका ध्यान बिल्कुल और बिल्कुल केवल प्रभु में लगा हुआ है, तो आप प्रभु से जुड़े हुए हो, आपके मन में कोई विचार नहीं है, तो आप प्रभु से जुड़े हुए हो। और प्रभु से जुड़ गए तो आपका भाग्य बदलेगा जरूर। दुनिया में कोई भी ताकत रोक नहीं सकती भाग्य को बदलने से। जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। जो आपके कार्य नहीं बन रहे वो भी बनने लग जाएंगे एक ही दिन में। हाँ, लेकिन हर रोजाना ये काम करना है, क्योंकि जिसका प्रारब्ध अच्छा है, जिसने पहले भक्ति कर रखी, उसका तो एक ही दिन में जुड़ जाएगा। लेकिन जो नए साधक हैं उनको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास से ही ये संभव होगा। बिना अभ्यास के तो इस मन को जन्मों से संसार में लगने की आदत है, गंदगी में ये रमता है। प्रभु का नाम ही सबसे अच्छा है और सुखकारी है, उसमें ये लगता नहीं है, लेकिन अभ्यास के द्वारा उसमें अवश्य लगेगा। संसार से हटाइए, प्रभु में लगाइए, संसार से हटाइए, प्रभु में लगाइए, तो अवश्य ही लगेगा और आपका भाग्य एक ही दिन में बदल जाएगा। जय श्री राम।